ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गुरुचरण के चरणारविंद में प्रणाम करके आज कवि कहते हैं मैं सत्यशोधक आपके समक्ष लेकर आया हूँ। मेरे जीवन को एक नई दिशा, नई मोड़ देने वाली कविता, मेरे जीवन की वो प्रथम कविता जिसने मुझे अंदर तक छुआ, मुझे झकझोरा। कविता का शीर्षक है पथिक से और कवि हैं सबके प्रिय श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी। शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविताओं में एक जीवटता, एक जीवन जीने की कला सिखाने का नुस्खा हमें मिलता है। चाहे फिर वो मिट्टी की महिमा क्यों ना हो, या फिर वरदान मांगूंगा नहीं हो, या फिर पथिक से, इन सभी में उन्होंने हमें जीवन के विभिन्न मोड़ों पर आने वाली कठिनाइयों और हमारे जीवन में आने वाली सफलताओं, दोनों में किस प्रकार से हमें रहना चाहिए ये सिखाया है। जब उनकी आंख पर पट्टी बांधकर उन्हें चंद्रशेखर आजाद जी के सामने खड़ा कर दिया गया था और वो सिर्फ एक 12 या 13 वर्ष के बालक थे और उनसे कहा गया कि क्या तुम देश की सेवा में यह काम करना चाहोगे, तब बिना किसी संकोच के उन्होंने हाँ कहा था। ऐसी प्रखर प्रतिभा, ऐसे उद्भट विचार वाले, ऐसे स्वतंत्र विचार वाले शिवमंगल सिंह सुमन जी हमारे देश के कवि रूप ऋषि हैं, जिन्होंने हमारे कई पीढ़ियों को ऐसे कई अनमोल रत्न दिए हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो मैं ये कविता आपके सामने पाठ कर रहा हूं। पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे, दुर्वादल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरिवन वापी होंगे, सुंदर सुंदर निर्झर होंगे, सुंदरता की मृग तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, जब सपने सब मिट जाएंगे कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा, तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। पहला जो पद्यांश है, पहला जो पैराग्राफ जो कहा, जो उसके अंदर उन्होंने हमें आने वाले जीवन के अंदर कष्ट, दुख और सुख दोनों को समान रूप से लेकर कर्तव्य पथ को भूलना नहीं, यह बात कही। और द्वितीय पद्यांश में जब हम ये सोचकर आगे बढ़ें और शायद बढ़ते ही जो पहला कदम हम रखें तो अनिश्चितताओं का हो और ठोकर लगकर हम गिर जाएं, तो उस ठोकर से लगने के, गिरने के बाद में भी हमें रुकना नहीं है, हारना नहीं है। जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, जब सपने सब मिट जाएंगे कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा, तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। अपने भी विमुख पराये बन आंखों के सम्मुख आएंगे, पग पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे, तब अपने एकाकीपन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। समय ऐसा भी आएगा कि जब तुम्हारे अपने तुम्हारे सामने दूर खड़े होंगे, तुम कहीं अकेले एक कोने में नितांत अकेले बैठे होगे, कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, तब अपने एकाकीपन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। रणभेरी सुन कहा विदा विदा, जब सैनिक पुलक रहे होंगे। जब रण का समय आता है, जब युद्ध का समय आता है, तब सैनिक जिसके जीवन का उद्देश्य देश के लिए समर्पित हो जाना, जब वो समय आता है, तब जब रणभेरी होती है, जब शंखनाद किया जाता है, हुंकार होता है, तब वो पुलक उठते हैं, उनका रोम रोम पुलकित हो जाता है। ऐसे समय पर जो कवि ने आगे चित्रण और वर्णन किया है, जो हमें वो दिखा रहे हैं, अपने शब्दों के माध्यम से
रणभेरी सुन कहा विदा विदा, जब सैनिक पुलक रहे होंगे। हाथों में कुमकुम थाल लिए, कुछ जलकन ढुलक रहे होंगे। तो उसकी माँ, उसकी पत्नी, उस सैनिक की बहन द्वार पर खड़े होकर उसे कुमकुम तिलक लगा रही है, लेकिन उसके जलकन ढुलक रहे हैं। कर्तव्य प्रेम की उलझन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे जब महाकाल की माला में, मां मांग रही होगी आहुति स्वतंत्रता की ज्वाला में। पल भर भी पड़ असमंजस में, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। जो हमारे देश को जो ये स्वतंत्रता इतनी मुश्किलों से मिली है, वो स्वतंत्रता की देवी हमारी भारत माता जब हमसे कुछ बलिदान मांग रही हो, जब वो हमसे हमारे द्वारा कुछ कर्तव्य निभाने के लिए हमें बोल रही हो, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए किसी भी प्रकार की असमंजसता में। आज के समय पर जो सबसे बड़ी असमंजसता में हम हो सकते हैं वो यह कि जो हमें हमारे जीवन के साथ में अभी कई सारे बदलाव करने पड़ रहे हैं, पर इस देश को यदि आगे बढ़ना है तो हमें इन सब से बचना होगा। ऐसी कई कविताएं हमारे देश के महान कवियों ने लिखी हैं जो हमें हर पथ पर जीवन के अंदर एक जीने की कला सिखाती हैं, और इन्हीं कविताओं के माध्यम से आप सभी के संपर्क में, आप सभी के समक्ष आता रहूं, यही गुरुचरण के चरणारविंद में प्रार्थना है। और बस हम मिलते रहें और ऐसी ही कई कविताएं आपके समक्ष लाता रहूं। आज के लिए नमस्कार।